की पीड़ा के साथ लंबे समय से जुड़ा हूं। जब गैर कानूनी तरीके से अराफात को हैंडओवर कर दिया था सरकार ने और अराफात डंडों के बल पर मजदूर को दबाकर खाली कराना चाहता था, तब भी मैं भाग भाग कर इनकी मदद के लिए जाता था। और 2005 में मैंने कॉल अटेंशन मोशन से सरकार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए चेताया था कि आप बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इस संघर्ष में 150 लोगों की जान चली गई है। अब लड़ते लड़ते हालात और परिस्थिति के मारे लोग यहाँ आ गए। इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, अब ठेला चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकारों को संवेदनाएं जागृत रखकर न्याय और इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहिए। तब लेबर मिनिस्टर ने मुझे हाउस में कहा था कि हम जेके के मजदूर के साथ न्याय करेंगे। अब 2002 में BIFR के सामने एग्रीमेंट हो गया कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा चलाएंगे। और आपने फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदलकर निर्णय कर दिया, हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके जरा दलाली और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया उसको और आज परिस्थिति ये है, ये एज पर एग्रीमेंट ये जमीन नॉन सेलेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। इसे पर्पजली इंडस्ट्री चलाने के लिए ही उपयोग में लिया जा सकता है। अब सरकार उस एग्रीमेंट को कैंसिल करे और जो अराफात ने इतनी सारी प्रॉपर्टियां बेच दी है उसको गिरफ्तारी करके रिकवरी करे। कोर्ट के आदेश आ गए, उसके बाद भी 1 महीने से धरना जारी है। इस बारे में आप क्या? मैंने बोल दिया, सरकारों की चमड़ी भैंस से मोटी होती है 100 गुना। आप भी सरकार का हिस्सा रहे हो कभी? मैं संवेदनशील व्यक्ति रहा हूँ और जब जरूरत पड़ी तो मैंने अपनी सरकार के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाने में कोई कसर नहीं रखी है। और इसीलिए मैंने कहा कि अब ये 150 लोग मत बैठो, जरा सर्वे करो। अब जेके करते करते कितने लोगों की सांसें निकल गई, कितने लोग बचे हैं। जो बचे हैं उनको सबको लेकर आओ। बेमियादी धरने पर मैं आपके साथ बैठूंगा। पर्दे के पीछे करोड़ों की जमीन बेचने का अब कोटा के नेता आजकल करते क्या है भाई? आप लोग क्यों उनकी हाजिरी बजाते रहते हो? एक हम लोग बने बैकडोर एंट्री से कैसे जमीनें हड़पी जा सकती है? ये जो राजनीति का चेहरा बन गया और कोटा उस चेहरे को बार बार साफ सुथरा करता रहता है, कालिक पोतने के बजाय उसको चमकाता रहता है। तो ये होगा क्या कोटा में? यही हालात बनने वाले हैं भैया। समर्थन दिया है, आगे की क्या रणनीति? आगे मैंने मजदूरों पे छोड़ा है, ये तय करके लिस्टेड करके आ जाएं। बेमियादी धरना, इतने परिवार हैं, बच्चा औरत सब आ जाए, मैं बैठूंगा इनके साथ। एक प्रश्न है, एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन एंड लीज एग्रीमेंट, इन्हीं 2400 मजदूर परिवारों के साथ न्याय करते हुए कोई इस इंडस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करेगा और उस एग्रीमेंट का हिस्सा मजदूर भी बनेंगे तो फिर उस पर विचार करने की स्थितियां बनेगी।